जय हिंद दोस्तों, मैं कुंदन कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल आदर्श ज्ञान पर। कैसे हैं? आशा करते अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी में लगे हुए होंगे। आपके एग्जाम के लिए हमने आज रीजनिंग के पार्ट 60 करने वाले हैं और 59 नंबर पार्ट तक यदि आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके आप 1 से 59 पार्ट जरूर देख लें। सारे टॉप 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हम हर एक पार्ट में लेके आए हैं, जो हम 60वां पार्ट में भी आपको करवाने वाले हैं। टॉप 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आगामी आने वाले एग्जाम जो भी हैं उसमें आपके काफ़ी सहायता प्रदान करेंगे और आपके अंकों को बढ़ाने में काफ़ी मदद करेंगे। तो आप इस प्रैक्टिस को, इस क्वेश्चन का प्रैक्टिस अधिक से अधिक जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल सेट पे जरूर डाल दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन सुबह आ जाए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। अब 1 क्वेश्चन नंबर है निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। कौन सी संख्या? 11 और 13 के बीच संबंध स्थापित करते हुए, 13 के बीच 17 के बीच संबंध, 11 और 13 के बीच, 13 और 17 के बीच, 19 के बीच, 23 के बीच संबंध स्थापित करते हुए, पैटर्न ढूंढते हुए हम प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा उसका आंसर ढूंढेंगे, उसका ऑप्शन ढूंढेंगे। इस ऑप्शन से क्या सही आंसर आएगा। अब देखिए 11, 13, 17, 19 में क्या संबंध है। 11, 13, 17 में क्या संबंध है कि 11 विषम संख्या, 13 विषम संख्या, 17 भी विषम संख्या, 19 भी विषम संख्या, 23 भी विषम संख्या। 11 में 2 जोड़ेंगे तो 13 होगा, 13 में 4 जोड़ेंगे तो 17 होगा, 17 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पे +2 +4 +2 का, यहाँ पे कोई पैटर्न जोड़ का नहीं दिख रहा है। तो आखिर ये दिख क्या रहा है? तो विषम संख्या में भी क्या दिख रहा है? ये विषम संख्या में 11 अभाज्य संख्या है। क्या है यह? अभाज्य संख्या है। यह अभाज्य संख्या है। यह क्या है? अभाज्य संख्या। 13 भी क्या है? अभाज्य संख्या। 17 भी क्या है? अभाज्य संख्या। 19 भी क्या है? अभाज्य संख्या। 11 से लगातार ये अभाज्य संख्याएं हैं और 23 भी अभाज्य संख्या है। 23 के बाद अगली अभाज्य संख्या क्या होगी? 23 के बाद अगली अभाज्य संख्या 29 होती है। क्या होती है? 29 होती है, जो हमारा इस प्रश्न का आंसर होगा। और ऑप्शन बी में दिया हुआ है तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प तीसरे शब्द समूह से उसी प्रकार संबंधित है? देखिए 4 का संबंध स्थापित करते हुए 7 का प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा उसे ज्ञात करना है। अब 4 का संबंध 256 के साथ क्या करेंगे? 4 को कितना से गुना करेंगे? 256 होगा। तो 4 को बहुत बड़ी संख्या है ये 256 4 के सामने। तो 4 का हम क्या करेंगे? 4 चौके 16। 4 का हम एक बार वर्ग देखते हैं निकाल के। तो 4 का वर्ग यदि निकालें तो क्या हो जाएगा? 16। और 16 का वर्ग निकाल दें तो 16 16 256। देखिए कितना आसानी से हमने ज्ञात कर लिया। 4 को 4 का वर्ग कर दिए और फिर उस वर्ग के संख्या को फिर वर्ग कर दिए तो हमारा ये 256 आ गया। यह पैटर्न हमने ज्ञात कर लिया। 4 के साथ हमने पैटर्न, तो यही पैटर्न हम 7 के साथ लगाएंगे कि 7 में 7 का वर्ग करेंगे तो 7 7 49 और 49 का जब वर्ग करेंगे तो 49 का जब वर्ग करेंगे तो 9 81 इकाई स्थान पर 1 चौके 36। जब 49 का हम वर्ग निकालेंगे तो हमारा आंसर आएगा 49 9 81। 49 का जब वर्ग करेंगे तो 9 81 और 0 4 4 चौके 16 और 16 17 18 2401 आएगा हमारा आंसर। गुना करके देख लीजिए 2401 आएगा, 2401 आएगा, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। कौन से बेन आरेख, देखिए अब इसका बेन आरेख बनाना है सोना, चांदी और आभूषण। सोना, ये सोना का हो जाएगा, ये चांदी हो जाएगा, क्योंकि दोनों अलग अलग आभूषण हैं, धातु के नाम हैं और ये दोनों से आभूषण का निर्माण होता है, सोना से भी और चांदी से भी। यह आभूषण बन गया। अब कुछ भाग ही आभूषण बनेगा क्योंकि चांदी का बहुत सारा सामान बनता है,
चांदी का तार बनता है, चांदी का थाली बनता है, चम्मच बनता है, और भी कई सारे सामान बनते हैं। ये धातु हैं। सोना का भी कई सारे सामान बनते हैं। तो ये धातु हैं और ये दोनों से आभूषण भी बनते हैं, इसलिए कुछ भाग सोना का और कुछ भाग चांदी का हमने लिया, जो ऑप्शन बी में आपका दिख रहा है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। एक कूट भाषा में स्टेटमेंट को क्या लिखा गया? STATEMENT। स्टेटमेंट का कोड दिया हुआ है TUBUFNFOV। अब देखिए इसके बीच हम रिलेशन ढूंढेंगे तो क्या रिलेशन बनेगा? S से T +1 हुआ, T से U +1, A से B +1, T से U +1, E से F +1, M से N +1। मतलब सब में +1 है और बाकी एक ऐसा लेटर है N से O +1, T से U ना होके +2 हुआ है। केवल एक ऐसा है अंत में जिसमें +2 का पैटर्न लगा हुआ है। वही पैटर्न बैंकिंग में हम लगाते हुए बैंकिंग का निकालेंगे। बैंकिंग का जब BANKING बैंकिंग का जब निकालेंगे तो B का क्या हो जाएगा? B से 1 बढ़ेंगे तो C हो जाएगा। A का क्या हो जाएगा? A से B हो जाएगा। N का O हो जाएगा। K का क्या हो जाएगा? K L हो जाएगा। I से हम जब 1 बढ़ेंगे तो I के बाद क्या होता है? J हो जाता है। N से 1 बढ़ेंगे तो N के बाद O हो जाता है और G के बाद 2 बढ़ेंगे। हम G के बाद +2 होंगे क्योंकि यहाँ +2 का पैटर्न था। तो G साथ में 2 जोड़ेंगे तो 9 होगा, जो I हो जाएगा। हमारा CBL देखिए ऑप्शन डी में दिख रहा है। यह कहाँ पे दिख रहा है? ऑप्शन, यह आंसर हमारा ऑप्शन डी में दिख रहा है। ये मेरा आंसर हुआ क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। तो ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। जब 4-4 का ग्रुप बनाते हैं हम, तो हम 4 के ग्रुप में 1 2 3 4 1 2 3 4। अब इसमें देखिए किसी ग्रुप में कितने लेटर्स दिख रहे हैं? 4 लेटर्स दिख रहे हैं। 4 लेटर्स में 3 लेटर आपके दिए हुए हैं और चौथे ज्ञात करने हैं। चौथे जब ज्ञात करने हैं तो उसमें क्या देखना है कि YXW दिया हुआ है, तो बचा हुआ कौन सा है? इसमें देखिए क्या बचा हुआ है? T दिया हुआ है तो T बचा हुआ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हमारा पहला T हो जाएगा। दूसरा में XTY दिया हुआ है तो बचा हुआ क्या है? W, तो दूसरा मेरा W हो जाएगा। तीसरा लेटर में देखिए Y दिया हुआ है, X दिया हुआ है, तो 2 लेटर यहाँ पे खाली है। तो पहले लेटर कौन सा आएगा, दूसरा लेटर कौन सा आएगा, वो हमें कैसे ज्ञात करेंगे? यहाँ पे ये W लास्ट में था, तो सेकेंड वाले चौथे भाग में या फर्स्ट में हो गया। X सेकेंड लास्ट में था तो सेकेंड लास्ट वाला दूसरे नंबर पे आ गया, और T तीसरे 2 नंबर पे था तो तीसरे नंबर पे, और Y लास्ट फर्स्ट में था यहाँ पे, तो यहाँ लास्ट में आ गया। हम इसी क्रम को चेंज करेंगे, यही चेंज क्रम हो जाएगा। यहाँ लास्ट में तो ये फर्स्ट में हो जाएगा, यहाँ सेकेंड लास्ट तो सेकेंड लास्ट यहाँ सेकेंड में हो जाएगा, और यहाँ X3 में था तो X3 में है, लास्ट सेकेंड 3 में था, और W यहाँ लास्ट में है, फर्स्ट में हो जाएगा, फर्स्ट में था लास्ट में हो जाएगा। W के बाद यहाँ एक ही अक्षर बचा हुआ है X, तो TWX हमारा आंसर क्या आ गया? TWX। TWX कहाँ पे है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है। कहाँ पे दिया हुआ है? ऑप्शन ए। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर सी। एक कतार में खड़े राज्यपाल का स्थान बाएं से 17वां और उसका स्थान दाएं से, तो जब कुल व्यक्ति की संख्या निकालना हो, कुल व्यक्ति बराबर होता है बाएं से प्लस दाएं से
-1, बाएं से कितना है 70, दाएं से 30 और -1 कर दीजिए। 100 में से हम -1 कर देंगे तो 99 विद्यार्थियों की कुल संख्या है या व्यक्तियों की कुल संख्या, जो ऑप्शन बी में दिया हुआ था। हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। यदि 50 भागा 10 बराबर 25, 30 भागा 2 बराबर 225, तो एक देखिए 50 भागा 10 को 25 कैसे किया गया, तो 10 को 50 में भाग देंगे तो 5 और 5 का स्क्वायर करके हमने 25 प्राप्त कर लिया। ये प्राप्त कर लिया। 30 के साथ क्या यही लगा हुआ है, देखते हैं। 30 में 2 से भाग देते हैं तो 15 और यही पैटर्न लगाएंगे तो 15 15 है 225, हमें ये प्राप्त हो गया। हमने क्या पाया कि यही पैटर्न हम क्वेश्चन जिसका निकालना है उसमें लगा के भी देखेंगे। 2 से जब 110 में भाग लगाएंगे 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 और 55 का स्क्वायर जब करेंगे तो 55 का स्क्वायर हमारा क्या आ जाएगा, 55 का स्क्वायर 325 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 325 आ जाएगा। 325, 55 गुना 55 आप करके देख लीजिए। आपका 55 गुना 55 को 55 से गुना करेंगे तो 325 आएगा, जो आंसर ऑप्शन सी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। KLMNO और P पहली पंक्ति में एक दूसरे के बगल में बैठे हुए हैं। एक पंक्ति है, यह पंक्ति है, इसमें बैठा हुआ देखिए, देख रहे हैं KO के दाईं ओर है। मान लीजिए O यहाँ है तो K कहाँ बैठा हुआ है, O का दाहिना, ये दाहिना भाग हो जाएगा, इसका इधर ये दायां हो जाएगा और ये बायां भाग हो गया। तो O के दाहिना तरफ बैठा हुआ है, O के दाईं ओर K बैठा हुआ है, लिख दिए हमने। L दाएं सिरे से दूसरे स्थान पर बैठा है। L जो है दायां सिरे से दूसरे स्थान पर है। L यहां पर बैठा हुआ है दूसरे नंबर पे। M P के बाईं ओर है, M P के बाईं ओर है, M P के बाईं ओर निकट बैठा हुआ है। N किसी एक सिरे पे बैठा, M कहाँ बैठा हुआ है, P के बाईं ओर। N और M के बीच में, N और M के बीच में दो व्यक्ति बैठे हुए हैं। N और M के बीच में दो व्यक्ति बैठा हुआ है। M P के बाईं ओर है, N किसी एक सिरे पे, N सिरा देखिए यहाँ पे N के बारे में दिया है किसी एक सिरा पे। यहाँ पे जब O बैठ गया तो N यहाँ बैठेगा, एक सिरा ये हो गया N हमारा यहाँ बैठेगा। N जब यहाँ बैठेगा तो अब इसको लेते हैं, N और M के बीच में दो व्यक्ति बैठा हुआ है। तो N और M P के बाईं ओर बैठा हुआ है। M कहाँ बैठा हुआ है, P के बाईं ओर, बायां ये हो गया। तो M आपका यहाँ बैठा हुआ है और P यहाँ बैठा हुआ है, तब तो P के बाईं ओर ये है। P के बाईं ओर, P के लेफ्ट साइड में M बैठा हुआ है और M और N के बीच में, N और M के बीच में दो व्यक्ति बैठा हुआ है। देखिए N और M के बीच में ये दो व्यक्ति बैठा हुआ है। क्लियर। बाएं सिरे से दूसरे स्थान पर कौन बैठा हुआ है, बायां सिरा ये हो गया। इधर से दूसरे नंबर पे कौन बैठा हुआ है, एक नंबर पर ये, दो नंबर पर के। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, के, जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। हरि को याद है कि उसके पिता का जन्म 13 और 16 जून को है। 13 जून और 16 जून 2 तारीख के बीच में पड़ता है, जबकि उनकी बहन को याद पड़ता है कि उनके पिता का जन्म 14 जून और 18 जून के बीच में है। दोनों का डेट याद है। अब इसके बीच में कौन सा डेट है, 13 और 16 के बीच में 14 और 15 है, और 14 और 15 के बीच में, 14 और 18 के बीच में 15 है। 16 तो यहाँ पे डाला हुआ ही है, 16 यहाँ नहीं लेंगे हम, 17 और 18 लेंगे। अब इस दोनों के बीच में है, बीच में है का मतलब 16 को नहीं होगा, 13 को नहीं होगा, इसलिए हमने 16 यहाँ पे नहीं लिखा। 14 और 18 के बीच में इसके पास है, तो 14 भी नहीं लेंगे और 18 भी नहीं लेंगे। अब इस 4 डेट में दोनों के कॉमन में कौन सा है, 15 और 15 है। तो यह जब कॉमन डेट आ गया तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा कि हरि का जन्मदिन 15 तारीख को पड़ेगा। तो ऑप्शन
बी। क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। उस विकल्प को चयन करें जो तीसरे, देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा उसे ज्ञात करना है। लखनऊ का संबंध उत्तर प्रदेश से, कोहिमा का संबंध प्रश्नवाचक चिन्ह से ज्ञात करना है। लखनऊ उत्तर प्रदेश की क्या है, राजधानी है। क्या है, राजधानी है और एक शहर भी है। तो कोहिमा एक राजधानी का नाम है, राजधानी है और शहर भी है। तो कहाँ की, नागालैंड की, नागालैंड की राजधानी, और जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर कर लीजिए। बेल आइकन को ऑल सेट पे जरूर डाल दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।